हेलो चैंपियन ऑफ क्लास 10th। तो चलिए फिजिक्स आईसीएससी क्लास 10th चैप्टर 3 मशीन में आगे बढ़ते हैं। आज हम देखते हैं लीवर। लीवर के बारे में समझते हैं, किस मैकेनिज्म पे वो वर्क करता है, कितने टाइप का होता है, ये किस तरीके से हमारे वर्क को बहुत इजी टू इजी में कन्वर्ट करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि लीवर क्या है। देखते हैं सबसे पहले व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लीवर। क्या है ये? लीवर इज द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ मशीन यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। जिसे हम, एक तो ये सिंपल काइंड ऑफ मशीन है जिसे हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ लीवर इज अ रिजिड, कैसा है ये एक रिजिड, स्ट्रेट और बैंड भी होता है, क्योंकि कुछ है जैसे कि क्रोबार है, ये कैसा है? बैंड होगा, उसे हम आप यहाँ आगे हम चल के समझते हैं। बैंड बार विच is capable of turning about a fixed axis। लीवर क्या है? एक रिजिड स्ट्रेट बार जो बैंड भी हो सकता है, विच इज कैपेबल ऑफ टर्निंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट ये क्या होता है? टर्निंग करने के लिए एबल होता है, और ये हमारे वर्क को ओवरकम करता है। चलिए समझते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करता है। ये क्या है? सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। द एक्सिस, जो अपन अभी बात कर रहे हैं एक्सिस की, वो क्या है? विच द लीवर टर्न passes through a point of the lever which is called the fulcrum। जिस हम एक्सिस की बात कर रहे हैं वो क्या है? एक फल्क्रम है, जहां पे क्या होगा? वो पाइवोटेड होगा। जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल ये एक सीसॉ अपन ने देखा है। सीसॉ में क्या होता है? ये बीच में यहाँ पे क्या होता है? फिक्स्ड होता है, बीच में यहाँ पे ज्वाइंट होता है, जिसे हम एक्सिस या क्या है, इसी को हम बोलते हैं फल्क्रम एफ। ये हो गया हमारा फल्क्रम, और इधर से हम इसको वर्क कराते हैं। तो यहाँ पे जहां पे ये पाइवोटेड हो, और ये कोई जरूरी नहीं है कि ये हमारे जो हमने सिंपल मशीन लिया है, लीवर लिया है, उसके किस पॉइंट पे ये जो फल्क्रम है, फल्क्रम कभी कभी मिडिल पे होगा, कभी आपको एक एंड पे मिलेगा, कभी आपको दूसरे एंड पे मिलेगा। इट इज जनरली मार्क्ड बाय द लेटर एफ। इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लेटर एफ से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। दिस पॉइंट डज नॉट मूव but remain fixed when the lever is in use। ये क्या होता है? यहाँ पे not move, ये move नहीं करता, लेकिन क्या होता है? but remain fixed when the lever is used। जैसे मान लीजिए इसे हमें नीचे या इसे ऊपर करना है, तो ये फिक्स्ड पॉइंट के थ्रू इस तरीके से ऊपर और नीचे होगा। तो चलिए अब समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ लीवर। या मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीवर। प्रिंसिपल ऑफ लीवर या मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीवर। तो चलिए समझते हैं कि लीवर क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी अपन बात कर रहे थे, जैसे अगर मान लीजिए कि मैंने लिया, क्या बोला? स्ट्रेट या बैंड। क्या होता है? ये रिजिड बॉडी है, रिजिड एक स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू हम एज अ सिंपल मशीन इसको यूज करते हैं। अभी अपन ने बात करी फलक्रम की। सपोज अगर मान लीजिए कि ये फलक्रम मेरा, यहां से ये चीज अटैच है, यहां से ये चीज अटैच है। अब मुझे क्या है? सपोज ये हो रहा है मेरा, ये है लोड जिसे मुझे ओवरकम करना है। तो थ्रू द इफ क्या होगा? एफर्ट हम इसे कम करेंगे। ई रिप्रेजेंट टू द एफर्ट, एल रिप्रेजेंट टू द लोड। तो अब फलक्रम से लेकर के एफर्ट तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? एफर्ट आर्म। ये हो गया एफर्ट आर्म। और यहां से फलक्रम से लेके लोड तक के डिफरेंस को हम बोलेंगे लोड आर्म। मान लीजिए हमने इसे ए लिया और इसे हमने बी लिया, सो एफ से ए तक का डिफरेंस क्या हो जाएगा? एफ टू ए। एफ से लेके ए तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये है हमारा एफर्ट आर्म। और क्या है ये? आगे समझते हैं। एफ से लेके
बी तक का डिस्टेंस, ये से क्या बोलेंगे हम, F टू बी, इसे हम बोलेंगे लोड आर्म, एफर्ड आर्म और लोड आर्म। तो इस तरीके से हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हमारा जो फलक्रम है ये मिडिल पे ही हो, हमने अभी कहाँ देखा है, बीच पे है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। कभी ये फलक्रम हमारा इस एंड पे भी हो सकता है, कभी ये फलक्रम हमारा इस एंड पे हो सकता है। तो फलक्रम इधर होने से या तो हमारा लोड इधर होगा और एफर्ड इधर, या तो इस फलक्रम इधर होने पे हमारा ये एफर्ट इधर होगा और लोड इधर। तो इस तरीके से ये चेंज भी हो सकता है। तो इस कंडीशन पे एफ से लेकर के ए तक का एफर्ट आर्म और एफ से लेके बी तक का क्या होगा, ये लोड आर्म। अब चलिए अपन देख लेते हैं कि किस किस कंडीशन पे क्या है। ये एक पिक्चर के थ्रू समझते हैं अपन। ये है फलक्रम, ये पॉइंट है जहां पे ये पाइवोट है बॉडी, पाइवोट है बॉडी, यही लगा हमारा एफर्ट, दैट मीन्स ये ई है हमारा एफर्ट ई, इसे मान लेते हैं हम ए और इसे मान लेते हैं बी। इधर लोड लग रहा है, ये हो गया हमारा लोड। तो यहां से लेके एफ टू बी इसे बोलेंगे लोड आर्म और एफ टू ए इसे बोलेंगे हम एफर्ट आर्म, इसे बोलेंगे हम लोड आर्म। अब अभी मैंने बताया कि कोई फिक्स नहीं है कि फलक्रम हमारा बीच में ही होगा। जब फलक्रम हमारा बीच में है उसे हम बोलते हैं क्लास वन लीवर। ये एग्जांपल है क्लास वन लीवर का। क्लास वन लीवर, देन सेकेंड है अगर हमारा ये पाइवोटेड पॉइंट इसके एंड पे है और लोड हमारा मिडिल पे लगता है, एफर्ट हमारा यहाँ पे लगता है, तो इस कंडीशन पे ये होगा सेकेंड क्लास लीवर। हमें ये मालूम है कि ये है हमारा फलक्रम, तो फलक्रम से लेकर के यहां तक की दूरी है हमारी एफर्ट आर्म ई आर्म, और हमारा फलक्रम से लेकर के लोड तक के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, लोड आर्म। अब अगर पाइवोटेड बॉडी हमारी एंड पे है और अगर एफर्ट हमारा यहां तक लग रहा है तो ये हो गया हमारा एफर्ट आर्म और ये हो गया हमारा लोड आर्म। तो जब लोड आर्म बड़ा होता है इस कंडीशन पे ये वर्क करेगा क्लास थ्री लीवर का। क्लास टू लीवर पे जब हमारा एफर्ट आर्म बड़ा होगा तब ये वर्क करेगा हमारा क्लास टू लीवर का एग्जाम्पल। क्लास वन लीवर में एग्जाम्पल लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल है सीजर। सीजर में क्या होगा कि मिडिल पे होता है पाइवोटेड, ब्लेड इस तरफ होगा और इधर हैंडल होगा, तो वो क्लास वन लीवर का एग्जाम्पल है। क्लास टू लीवर में देखते हैं। क्लास टू लीवर में होगा मान लीजिए कि नट कटर। नट कटर में क्या है, लोड हम बीच में रखते हैं, इधर हो गया हमारा फलक्रम, इधर से हम एफर्ट लगा करके नट को काटते हैं। अब इधर है थर्ड क्लास लीवर। तो क्लास थ्री लीवर में फायर टोंग, फायर टोंग में हम क्या करेंगे, एफर्ट हम कहाँ से, ये होगा हमारा ये पॉइंट एफर्ट से, तो लोड को हमारा जैसे फायर टोंग में लोड को हम इधर से पकड़ते हैं और एफर्ट फायर टोंग में बीच से लगाते हैं। तो ये हो गए लीवर की कुछ इंफॉर्मेशन। तो अब हम क्या है, अगर मान लीजिए कि लीवर में क्या काम करता है, क्लॉकवाइज लीवर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम अकॉर्डिंग टू विच एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द लीवर। किसके ऊपर वर्क करता है, ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम के ऊपर वर्क करता है। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ लोड अबाउट द फलक्रम is equal to anti-clockwise movement of effort about the fulcrum। तो अब यहाँ पे क्लॉकवाइज मूवमेंट, क्लॉकवाइज मूवमेंट मीन्स क्या लिया अपन ने, जिस तरीके से क्लॉक घूमती है तो क्लॉकवाइज मूवमेंट। चलिए देखते हैं, ये देखिए
ये हो गया अपने पास। तो लोड ऐसे चलेगा क्लॉकवाइज मूवमेंट, और ये क्या करेगा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो अपन क्या देख रहे थे कि मोमेंटम clockwise movement of load about the fulcrum is equal to anti-clockwise movement of effort about fulcrum। तो चलिए देखते हैं L into L arm is equal to effort E into E arm। ये हो गया। So L into FB is equal to E into FA। अगर हम इसे इस तरीके से लिखें L upon E is equal to FA upon FB, FA upon FB। अब FA upon FB, so L upon E is equal to लिख सकते हैं क्या हम मैकेनिकल एडवांटेज। क्यों? क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू एफर्ड आर्म, FA क्या है एफर्ड आर्म अपॉन क्या है ये लोड आर्म, FB क्या है हमारा लोड आर्म, FB हमारा लोड आर्म है और ये हमारा एफर्ड आर्म है। थोड़ा कलर चेंज कर लें, ये है हमारा एफर्ड आर्म, ये है हमारा लोड आर्म। तो इसलिए हम इसे लिखेंगे L अपॉन E इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज, L अपॉन E इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज। तो अब यहाँ पे द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द लीवर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ एफर्ड आर्म टू द लेंथ ऑफ लोड आर्म। लेंथ ऑफ लोड आर्म और लेंथ ऑफ एफर्ड आर्म की रेशियो को हम क्या बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या है इसमें, फ्रॉम ये जो हमने अभी लिखी मैकेनिकल एडवांटेज, इसमें से क्या प्रूफ होता है थ्रू दिस इक्वेशन वी कैन प्रूफ, we can clear these points. First point is if effort arm is equal to load arm, अगर effort arm load arm के equal है तब क्या होगा मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 1। सेकेंड बात करते हैं if effort arm is greater than load arm, effort arm is greater than load arm means MA greater than 1, तब क्या होगा MA is greater than 1 होता है। थर्ड पोजीशन if effort arm less than load arm, लोड आर्म बड़ा है और एफर्ड आर्म हमारा छोटा है, तब क्या होगा हमारा मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा लेस देन 1 होगा। मैकेनिकल एडवांटेज तो इन पॉइंट से हम ये बोल सकते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज हमारा कब बढ़ता है, मैकेनिकल एडवांटेज हमारा तब बढ़ेगा जब हम क्या करेंगे या तो एफर्ड आर्म को इंक्रीज करें या तो लोड आर्म को डिक्रीज करें, तब हमारा मैकेनिकल एडवांटेज इंक्रीज होता है। तो ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ लीवर। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे काइंड्स ऑफ लीवर। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।